गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग में आज हम पढ़ेंगे जो अन्य द्विवेदी युग के कवि हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सत्यनारायण कविरत्न के बारे में। सत्यनारायण कविरत्न 1879 ईस्वी से 1918 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचना देखते हैं। प्रमुख रचना हृदय तरंग, भ्रमरदूत, प्रेम कली, ओरेसस, मालती माधव, उत्तर रामचरित। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं की अब हम विशेषता देखते हैं, यानी विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में देखो, ये कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की तरह भी ब्रज भाषा में लेखन कार्य करते थे। ब्रज भाषा में लेखन कार्य करते थे। और ब्रज भाषा में मधुर व सरस काव्य रचना करने के कारण इन्हें ब्रज कोकिल कहा जाता है। ब्रज कोकिल कहा जाता है। यानी सत्यनारायण कविरत्न ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है हृदय तरंग और भ्रमरदूत, ये इंपॉर्टेंट रचना है। प्रेम कली है, होरेसस, मालती माधव, उत्तर रामचरित। यानी ये कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की तरह भी क्या है, हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा से लेखन कार्य करते थे। और ब्रज भाषा में कैसे, यानी ब्रज भाषा में ये मधुर और सरस काव्य रचना करने के कारण इनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को। और ब्रज मैथिल कोकिल पूछा जाता है, यानी मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल ये विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है? तो विद्यापति को। और ब्रज कोकिल पूछा जाता है तो सत्यनारायण कविरत्न को। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे लिखो नोट लगाकर। ये भक्ति काल व आधुनिक काल, आधुनिक काल के समन्वय कवि माने जाते हैं।
अब लिखो नोट लगाकर। होरेसस रचना में अंग्रेजी साहित्यकार लॉर्ड मैकाले की रचना का हिंदी में अनुवाद किया है। अब आगे लिखो उत्तर रामचरित व मालती माधव रचना में संस्कृत के कवि भवभूति की रचना का हिंदी में अनुवाद किया है। और भवभूति के नाटक पूछे जाते हैं। भवभूति के नाटक ये किसने लिखा था? ये महावीर चरित। यानी ये भक्ति काल व आधुनिक काल के समन्वय कवि माने जाते हैं। भक्ति काल और आधुनिक काल के समन्वय कवि किसको कहा जाता है? तो सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। जो ओरेसेस रचना थी ये अंग्रेजी साहित्यकार लॉर्ड मैकाले की रचना का हिंदी में अनुवाद किया है। जो सत्यनारायण कविरत्न की ओरेसेस रचना है इसमें लॉर्ड मैकाले द्वारा रचना थी, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। जो उत्तर रामचरित और मालती माधव रचना है इसका उन्होंने क्या है? संस्कृत के कवि भवभूति रचना का हिंदी में अनुवाद किया है। भवभूति के नाटक पूछे जाते हैं तो यह महावीर चरित। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है राय देवी प्रसाद पूर्ण। अठारह सौ 68 से 1915। इनकी प्रमुख रचना देखते हैं। प्रमुख रचनाएं धाराधर दावन, स्वदेश कुंडल, मृत्युंजय, अमलतास, बसंत वियोगी, राम रावण विरोध और नए सन का स्वागत। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये विशेष तथ्य देखते हैं अब। धाराधर दावन रचना में संस्कृत के कवि कालिदास की रचना, कालिदास की
मेघदूत रचना का हिंदी में अनुवाद किया है। राय देवी प्रसाद पुराण। इनकी प्रमुख रचना है धाराधर धावन, यानी इंपोर्टेंट रचना है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ये स्वदेश कुंडल, ये भी इंपोर्टेंट रचना है। मृत्यु जय, अमल तास, बसंत वियोगी, राम रावण विरोध और नए सन का स्वागत, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। धाराधर धावन रचना है। इस रचना में इन्होंने क्या है, संस्कृत कवि कालिदास की जो मेघदूत रचना है, इस रचना का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। किस रचना के नाम से? धाराधर धावन रचना के नाम से किया है। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो, स्वदेश कुंडल रचना में देशभक्त से परिपूर्ण रचना का 52 कुंडलियों में संग्रह किया है। अब लिखो नोट लगाकर, बसंत वियोग रचना को इन्होंने पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित करवाया है। ये भी प्रकाशित करवाया। यानी स्वदेश कुंडल, स्वदेश कुंडल रचना में देशभक्त से परिपूर्ण रचनाओं का 52 कुंडलियों में संग्रह किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि सत्यनारायण कवि रत्न की कौन सी रचना है जिसमें देशभक्त से परिपूर्ण 52 कुंडलियों का संग्रह किया गया है, तो वो कौन सी रचना है? वो स्वदेश कुंडल रचना मानी जाती है। और बसंत वियोग रचना है, इस रचना में इन्होंने क्या है, संपूर्ण रचनाओं का संपूर्ण रचनाओं को पूर्ण संग्रह के नाम से भी प्रकाशित करवाया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि सत्यनारायण कवि रत्न की पूर्ण संग्रह रचना का में संपूर्ण रचनाओं का संग्रह किया गया है, वो कौन सी रचना है? तो वो बसंत वियोग की रचना है। कौन सी रचना? बसंत वियोग रचना है। ये पूर्ण संग्रह के नाम से भी प्रकाशित करवाई गई है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।